हेलो क्लास सिक्स। लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के बारे में हम अपने देख रहे थे। ठीक है, तो मटेरियल्स के बारे में जब अपने देख रहे थे तो उन्हीं के बारे में अपने आगे की तरफ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो देखना बेटा, अपने मिक्सिंग के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सी चीज़ मिक्स होती है कौन सी नहीं होती। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, सोल्यूबल के बारे में पढ़ा था और इनसोल्यूबल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सोल्यूबल जो वाटर में इजीली क्या हो जाते हैं, अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सोल्यूबल बोला जाता है। जो वाटर में अच्छे से डिजोल्व वगैरह नहीं होते तो उसको क्या बोला जाता है, इनसोल्यूबल बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान में देना स्टूडेंट्स कि जो विनेगर होते हैं, ठीक है, अब देखना मतलब कौन सी चीज जिसके अंदर मिक्स होती है या नहीं होती उसके बारे में बात करते हैं। विनेगर जो होता है, ठीक है, जो सिरका होता है जो पिकल्स वगैरह में डलता है, ये घुल जाता है। हाँ जी। लेमन जूस, ठीक है, तो लेमन घुल जाता है। मस्टर्ड ऑयल, क्या ऑयल डिजोल्व होते हैं, क्या ऑयल डिजोल्व होते हैं, क्या नहीं होते। ठीक है, यानी कि अच्छे से डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, तो ध्यान में देना बेटा, मटेरियल्स की सोलिबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं और कुछ मटेरियल्स अच्छे से डिजोल्व नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब ध्यान में देना, देखना इसके बाद में अपने किसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ठीक है, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, मतलब और फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते हैं, और कुछ मतलब नहीं तैरते। तो इनका क्या रीजन रहता है, तो देखो बेटा स्टूडेंट्स ध्यान में देना क्या रहता है कि इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, यानी कि जो मतलब वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, जो अच्छे से डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, जो अच्छे से डिजोल्व नहीं होंगे तो वो वाटर से सेपरेट हो जाएंगे। यू मे हैव आल्सो नोटिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5 सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ द वाटर। आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे मटेरियल हैं बेटा जो कि मतलब क्या होते हैं, कुछ तो डिजोल्व हो जाते हैं, अंदर की तरफ हो जाते हैं। जो डिजोल्व नहीं होते वो क्या होने लग जाते हैं, मतलब सेपरेटली फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देंगे, फ्लोट करते रहेंगे, यानी कि इधर उधर क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस सम लिक्विड्स। ठीक है, आपने भी कुछ ऐसा नोटिस किया होगा कि कुछ लिक्विड्स वगैरह होते हैं जो मतलब अच्छे से डिजोल्व वगैरह नहीं होते। ठीक है, मतलब डिजोल्व नहीं होते तो वो फ्लोट वगैरह करने लग जाते हैं। जैसे बेटा ऑयल की बात करते हैं, तो ऑयल क्या वाटर में डिजोल्व हो जाता है, नहीं होता। तो इसी वजह से वो वाटर के ऊपर क्या करना शुरू कर देता है, फ्लोट करता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे लीव्स वगैरह है, ठीक है, तो लीव भी सरफेस के पॉन्ड के ऊपर यानी कि सरफेस के ऊपर क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे देखो बेटा, इस डायग्राम में आपको शो कर रहा है कि देखो कुछ चीजें हैं, जैसे मेटल की कुछ चीजें हैं, तो ये तो क्या हो जाती है बेटा, नीचे की तरफ चली जाती है। और जो चीज नहीं होती तो वो क्या रहती है, कुछ चीजें फ्लोट करने लग जाती है। ठीक है, तो इन सबके साथ में ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें तो मतलब क्या हो जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है और कुछ चीजें नीचे नहीं जाती। तो क्या रीजन रहता है, तो देखो बेटा, अब देखो, तो 5 examples each of the of objects that float and those sink in the water. व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सम मटेरियल्स टू सी, यानी कि इनके अंदर अलग अलग मटेरियल्स वगैरह रहते हैं कि कुछ चीजें तो क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और कुछ चीजें डिजोल्व नहीं होती, यानी कि इनसोल्यूबल सोल्यूबल का रहते हैं। कुछ चीजें फ्लोट करेगी, कुछ चीजें क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, शिंक कर जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब अपने इसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो ध्यान में देना बेटा, ट्रांसपेरेंसी के बारे में क्या होता है, तो देखना मेनली स्टूडेंट्स की जो ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हम किस चीज में से आर पार देख सकते हैं, किस में नहीं देख सकते। तो मेनली जो क्या होता है, 3 टाइप के अंदर होते हैं। ठीक है, एक तो ध्यान में देना क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट। और एक होता है कौन सा, ओपेक्यू। क्या रहेगा, ओपेक्यू रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट के अंदर क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमें आर पार का दिखाई दे रहा हो, जिसमें हम एक साइड का दूसरी साइड से दिखाई देख सकते हो, लाइक एज दैट, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट। क्या बोला जाता है इसको, ट्रांसपेरेंट। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिसके अंदर देखना बेटा
कंप्लीटली, यानी कि जो दूसरी साइड का है वो कंप्लीटली क्लियर दिखाई नहीं देता, दिखाई तो दे रहा है, धुंधला दिखाई देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसल्यूसेंट बोला जाता है। ठीक है, एक होता है ओपेक्यू जिसके अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, एक जिसके अंदर ट्रांसल्यूसेंट हल्का हल्का दिखाई देता है, जिसमें कंप्लीटली दिखाई देता है, उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट दिखाई बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। जैसे देखो ना बेटा, ये ट्रांसपेरेंट, अब देखो ये वाला क्या है, इनके अंदर हमें कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे हैं बेटा? ट्रांसपेरेंट है। कैसे हैं ये? ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स और ग्लास हैं, ठीक है, बोटल्स वगैरह। अब जैसे देखना बेटा, एक प्लास्टिक की बोतल होती है ना, तो वो किस टाइप का अंदर होता है? वो किसका एग्जाम्पल होता है? ट्रांसल्यूसेंट का। किसका एग्जाम्पल होता है? ट्रांसल्यूसेंट का होता है। और एक बेटा ओपेक्यू, जैसे देखो बेटा, इसका कैप की देखो, तो कैप से अगर मैं ऊपर की तरफ से देखूंगा तो क्या नीचे का दिखाई देगा? क्या नहीं देगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ओपेक्यू का। किसका एग्जाम्पल है? ओपेक्यू का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है चैप्टर के अंदर। तो ध्यान में देना, तो देखो ट्रांसल्यूसेंट, तो यहां देखना बेटा कुछ चीजें आपको दिखाई दी जा रही है, तो चैप्टर का एंडिंग है। ठीक है, तो ध्यान में देना, तो मेनली जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मेनली 3 टाइप के अंदर होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसल्यूसेंट होता है, और एक कौन सा होता है? ओपेक्यू होता है। जो मटेरियल होते हैं 3 टाइप के। ट्रांसपेरेंट देखना बेटा, जिसके अंदर आर पाइप बिल्कुल दिखाई दे रहा हो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर से न हो रहा हो, ठीक है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? ट्रांस पेरेंट बोला जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर कंप्लीटली सीन नहीं होता उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसल्यूसेंट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उसको? ट्रांसल्यूसेंट बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो समझ में आएगा। और जिसके अंदर बिल्कुल भी आर पार का नहीं दिखाई देता, बिल्कुल भी कंप्लीटली नहीं दिखाई देता, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? ओपेक्यू। क्या नाम दिया जाता है बेटा? ओपेक्यू, यानी कि ओपेक भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक है जैसे एग्जांपल है बेटा, ठीक है, इसके अंदर भी क्या रहता है? मतलब टॉर्च विज योर पाम द टॉर्च, और इसके अंदर क्या रहता है? हल्का हल्का दिखाई देता है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, देखना कुछ अपने कीवर्ड्स के बारे में अपने डिस्कशन कर लेते हैं। तो कीवर्ड्स क्या हैं? तो देखना, हार्ड, यानी कि जो चीज़ हार्ड रहती है, ठीक है, जिसको अपने कंप्रेस नहीं कर सकते। इनसोल्यूबल, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती। लस्टर, जो चमकदार होती है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल होते हैं, चमकदार होते हैं। मटेरियल, जो कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसके अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है, उसको मटेरियल बोलते हैं। मेटल्स, लाइक एज आयरन हो गया, सोडियम हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या है? मेटल्स हैं। ओपैक, जिसके अंदर हमें क्लियरली विजन नहीं होता, आर पार का नहीं दिखाई देता, उसको ओपैक बोलते हैं। रफ सरफेस होती है, खुरदरा जो सरफेस रहता है। सोल्यूबल, जो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। ट्रांसल्यूसेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मली ट्रांसल्यूसेंट उसको बोला जाता है जिसके अंदर क्लियरली सीन नहीं होता दूसरी साइड का। ट्रांसपेरेंट, जिसमें क्लियरली सीन होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ शीट मिलेगी आपके ग्रुप के अंदर, वहां से अपना वर्क कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।